नमस्कार। कभी सोचा है भारत का भविष्य कौन बनाता है? जी हाँ, हमारे टीचर्स। पर सवाल यह है कि एक टीचर टीचर बनता कैसे है? आज हम इसी शानदार सफर के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो असल सवाल यही है, आज की इस 21वीं सदी के लिए एक टीचर को तैयार कैसे किया जाता है। देखिए, ये सिर्फ किताबें पढ़ाने का काम तो है नहीं, ये तो पूरी की पूरी पीढ़ी को इंस्पायर करने की बात है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले उसकी नींव को समझना कितना जरूरी होता है ना? बिल्कुल वैसे ही एक अच्छा टीचर बनाने से पहले ये समझना होगा कि हमारे क्लासरूम्स में आखिर चुनौतियां क्या-क्या हैं। तो आइए सबसे पहले इन असली मुश्किलों पर ही एक नजर डालते हैं। देखिए, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कई बड़ी मुश्किलों से घिरा है। समाज में जो भी भेदभाव हैं, चाहे वो जेंडर को लेकर हो, जाति या धर्म को लेकर, वो सब क्लासरूम के अंदर तक पहुंच जाता है। ऊपर से पढ़ाने का तरीका आज भी रट्टा लगाने पर ज्यादा फोकस करता है और सरकारी नियम कानून इतने सख्त हैं कि कुछ नया करना मुश्किल हो जाता है। और शायद सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है उसका बच्चों की असल जिंदगी से अक्सर कोई कनेक्शन ही नहीं होता। अब एक मॉडर्न टीचर को इन सब से लड़ना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि भाई इतनी सारी चुनौतियों से एक देश एक साथ कैसे निपटेगा। इसका जवाब छिपा है एक नेशनल ब्लूप्रिंट में, मतलब एक बड़े पूरे देश के लिए बने प्लान में। तो चलिए देखते हैं कि ये सीखने का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। और वो ब्लूप्रिंट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हम सब एनसीएफ के नाम से जानते हैं। ये बस कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का क्रांतिकारी आइडिया है जिसने भारत में एजुकेशन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। सच पूछिए तो आज का पूरा एजुकेशन सिस्टम इसी नींव पर खड़ा। ये जो एनसीएफ 2005 है ना, ये 5 मेन गाइडलाइंस पर काम करता है। मतलब ये कहता है कि पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम और किताबों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे बच्चों की बाहर की दुनिया से जोड़ना होगा, रट्टा मारने की आदत को खत्म करना होगा, और तो और एग्जाम्स को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना होगा। मेन मकसद है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, सिर्फ नंबर लाना नहीं। ओके, तो एनसीएफ तो हो गया सीखने का एक जनरल ब्लूप्रिंट, पर यहां एक सवाल और है। इसे खास तौर पर टीचर्स के लिए कैसे ढाला जाता है? मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? आइए आगे इसी को समझते हैं। तो इसका जवाब है NCFTE 2009, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। इसे एनसीएफ का ही एक स्पेशल वर्जन समझ सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। इसका काम है एनसीएफ के बड़े बड़े आइडियाज को प्रैक्टिकल तरीकों में बदलना, ताकि टीचर्स उन्हें अपनी क्लास में असल में यूज कर सकें। और देखिए, ये फ्रेमवर्क इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना और 6ठी से 8वीं के बच्चों को पढ़ाना दोनों बहुत अलग बातें हैं। इसीलिए ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के टीचर्स के लिए उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग ट्रेनिंग का खाका तैयार करता है। तो ठीक है, ये सब तो हो गई थ्योरी और पॉलिसी की बातें। कागजों पर सब बढ़िया है, लेकिन असल में ज़मीन पर एक टीचर बनता कैसे है? चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिस पर चलते हैं और एक टीचर की असली जर्नी को देखते हैं। तो देखिए, टीचर की ट्रेनिंग के 2 मेन रास्ते होते हैं। एक है प्री सर्विस ट्रेनिंग, मतलब जॉब शुरू करने से पहले की पढ़ाई और तैयारी, और दूसरा है इन सर्विस ट्रेनिंग, जो जॉब लगने के बाद भी लगातार चलती रहती है ताकि टीचर्स अपडेटेड रहें। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। प्री सर्विस ट्रेनिंग वो नींव है जो एक नए टीचर को क्लासरूम में खड़े होने के लिए तैयार करती है, और इन सर्विस ट्रेनिंग ये पक्का करती है कि जो टीचर्स पहले से पढ़ा रहे हैं वो भी वक्त के साथ नई नई चीजें सीखते रहें और खुद को बेहतर बनाते रहें। मतलब एक है तैयारी और दूसरा है लगातार निखार। और ये ट्रेनिंग कोई एक जगह नहीं होती। इसके लिए जिला, राज्य और नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें DIETs यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NCERT और NIUPA जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जो ये पूरा काम संभालते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इतनी सब ट्रेनिंग के बाद एक अच्छे टीचर का असली रोल क्या होता है, उसका असर कहाँ तक जाता है? और यकीन मानिए, ये असर सिर्फ स्कूल की आखिरी घंटी बजने तक खत्म नहीं होता। इस पूरी ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है। एक टीचर का असल काम तो बच्चों के अंदर वो सोच और समझ पैदा करना है, जिससे एक मजबूत, डेमोक्रेटिक और इंसाफ पसंद समाज बन सके। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचर्स असल में नेशन बिल्डर्स होते हैं। और इसी के साथ टीचर का रोल भी बदल जाता है।
अब वो सिर्फ साल के आखिर में एग्जाम लेने वाला कोई इन्विजिलेटर नहीं है, बल्कि वो एक गाइड बन जाता है जो पूरे साल ये देखता है कि बच्चा असल में सीख और समझ कितना रहा है, ना कि सिर्फ रट कितना रहा है। इसी को तो कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो देखिए, ब्लूप्रिंट तैयार है, पॉलिसी अपनी जगह पे है, लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। इन सब प्लान्स के बावजूद आज भारत में हर टीचर को असल में एम्पावर करने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर ही हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य टिका है।